ड्राई सेल में किस तरह से अरेंजमेंट है वो हम देख लेते हैं। सबसे अंदर की तरफ कार्बन का रोड होता है जो कैथोड के बेस पे वर्क करेगा, और सबसे बाहर की तरफ जिंक से बना पूरा कवर होता है जो कि एनोड से बना होता है। इन दोनों के बीच में मतलब कार्बन रोड के बाहर की तरफ ही होगा यहाँ पे ये जो MnO2 और कार्बन की एक पेस्ट होगी जो थोड़ी सी गीली होगी। अब ड्राई सेल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह वो ड्राई ही होना चाहिए, उसके बाहर की तरफ होगा NH4Cl एंड ZnCl2 की भी पेस्ट होगी, जिसको लेंथलेस सेल भी कहते हैं, प्राइमरी सेल भी कहते हैं। प्राइमरी सेल मतलब एक बार रिएक्शन हो गई तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब एक बार प्रोडक्ट बन गई तो उसको हम दोबारा अभी यूज नहीं कर सकते। दिस इज प्राइमरी सेल। रिमोट कंट्रोल, वॉच जिसमें हम बटन सेल इस सबको यूज करते हैं वो ड्राई सेल होता है। सेल पोटेंशियल उसका 1.5 वोल्ट है। एनोड में किस तरह से रिएक्शन होती है, Zn में से Zn+2 बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। कैथोड में MnO2 NH4+ एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ जो रिलीज हुआ वो लेंगे MnO NH3 रिलीज करेंगे। अब NH4Cl है वो NH4+ एंड Cl- को डिसोशिएट करेंगे। ZnCl2 Zn+2 एंड 2Cl- को डिसोशिएट करेंगे। अब NH4 है वो किस तरह से वर्क करते हैं देखते हैं। एनोड एंड कैथोड की नेट रिएक्शन क्या होगी, जिंक। मर्क्यूरी सेल भी इस तरह से है तो साथ में मर्क्यूरी सेल की भी रिएक्शन लिखी है हमने, HgOH- ZnO एंड H2O 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड है HgO या तो ZnO 2 H2O 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए यहाँ पे है Zn अथवा Hg2OH-। ये पूरी रिएक्शन है। तो यहाँ पे अमोनिया है वो जिंक के साथ वर्क करता है और Zn अमोनियम बनाते हैं, Zn अमोनिया बनाते हैं।